मिथुन राशि, ज़्यादा सोचना बंद करिए और मुस्कुराना आरंभ करिए, क्योंकि आपके सोचने से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होते हैं और यही क्रोध आपके दुश्मन बन जाते हैं और साथ-साथ दूसरों को भी आपके दुश्मन बना देते हैं। जो होता है इस धरती पे भगवान की मर्ज़ी से होता है, न तो हमारा आपका जन्म अपनी मर्ज़ी से हुआ है, ना मृत्यु अपनी मर्ज़ी से होता है और ना होगा। इसी तरह हमारे जीवन में जो सुख-दुःख हैं, वो सारे पहले से तय हैं और भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। यदि आपके जीवन में आज दुःख है, तो कल भी सुख भी होगा, ये प्रकृति नियम है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे ज़्यादा, तो आपके जीवन में नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सारा खेल हमारा माइंड का होता है। जो हम सोचते हैं, वही हमारे जीवन में होता है। हालाँकि नेगेटिव बातें जो है, जल्दी हो जाता है और पॉज़िटिव बात होने में समय लगता है। यदि आप बुरे कार्य के बारे में सोचेंगे तो वो उसका जो फल है वो जल्द ही मिल जाता है, लेकिन जो हम अच्छे विचार सोचेंगे, अच्छी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उसमें थोड़ा वक़्त लगता है। लेकिन जब आपका कार्य समय से पूरा नहीं होता तो आप क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बुध ग्रह जो आपके स्वामी हैं राजकुमार, वो सारे सुख-सुविधा आपको देंगे जिनके आप हकदार हैं। लेकिन आपको 2025 में मंगल का साल है, तो आपके अंदर ज़्यादा गुस्सा आएगा, ज़्यादा क्रोधित होंगे, ज़्यादा आप भावनात्मक रूप से आप अंदर से टूटेंगे। लेकिन आपको धैर्य और हिम्मत रख कर के उस सारे कार्य में मन लगाकर करना है, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। रोने-धोने से और टेंशन लेने से आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हमारा मन ही खुश नहीं रहेगा, हमारा दिमाग खुश नहीं रहेगा, हमारा दिल खुश नहीं रहेगा, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएँगे जो हम चाहते हैं, क्योंकि दुखी आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो पाता और प्रसन्न जब भी होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्द कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अच्छा पाने के लिए सालों लग जाते हैं। इसके बाद हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, अनेकों दुःख तकलीफ का समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में दुःख तकलीफ को देख कर के रोने लगते हैं, उसके जीवन में और दुःख और तकलीफ आते हैं। यदि हमें यदि जीवन में दुःख और तकलीफ आते हैं तो हम सुख की कल्पना क्यों ना करें? क्यों हम दुखी रहें? यदि दुखी रहने से हमें सुख मिलता है, तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन दुखी रहने से और हमें दुःख ही मिलता है, सुख का कल्पना भी छोड़ दीजिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है और भगवान चाहे तो आपको सारे चीज़ वापस करेंगे, जो आप खो चुके हैं, जो आप गँवा चुके हैं, जो धन हो, दौलत हो, मान हो, सम्मान हो, सारे चीज़ आपको मिलेगा। बस अपने आप को उस कार्य क्षेत्र में फ़ोकस करना है, जिसमें आपका मन लग रहा हो। आपके पास पैसे भी आएँगे, धन-दौलत सारे आएँगे, लेकिन आप धन-दौलत के साथ-साथ आपके पास अहंकार भी आएँगे, आपके बुद्धि भी भ्रष्ट होंगे। लेकिन बुद्धि पे और अहंकार पे आपको काबू पाना है, क्योंकि अहंकार ऐसा चीज़ है जो मनुष्य के जीवन में कब अ, अंधकार पैदा कर दे, उनको खुद समझ में नहीं आता और फिर वो विचलित होकर के हताश-निराश होकर के वो मजबूर हो जाते हैं, मुसीबत में गिर जाते हैं। तो अपने वाणी पे और अपने विचार पे आपको कंट्रोल करना है, किसी से ऐसे बात नहीं करना है जिनकी उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि हमें किसी से उतना ही कहना चाहिए, इतना ही बोलना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जो खुद हम बर्दाश्त करें, खुद हमें हमारे अंदर वो क्षमता हो बर्दाश्त करने की। बाकी आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आएँगी जिनके आप हकदार हैं। आप काफ़ी पिछले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना कर चुके हैं, एक समस्या खत्म नहीं होती, आपके जीवन में दूसरी समस्या उत्पन्न, दूसरी नहीं होती, तीसरी समस्या उत्पन्न, लेकिन ये आपका परीक्षा का समय चल रहा था और ये बहुत जल्द समाप्त होगा। आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की पाएँगे और सारी खुशियाँ आपकी झोली में डालेंगे। आपके ग्रह के राजकुमार स्वामी जिनके आप हकदार हैं, वो सारे कष्ट आपके मिटेंगे। हालाँकि कुछ थोड़ी-मोटी परेशानी आपके जीवन में ज़रूर रहेगी, लेकिन उतना विचलित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप छोटी से छोटी समस्याओं में भी आप विचलित हो जाते हो और मुसीबत को आप बढ़ा लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आपके जीवन में नेगेटिवि मन में विचार आए तो हमेशा दिमाग में ये लेकर के चलिएगा, जो भी इस पृथ्वी पे हो रहा है वो हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकता, जो भगवान करते हैं हमारे भलाई के लिए ही करते हैं और करेंगे।